जनता दल यू के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव जी ने कहा है हमारे नेत्री के बारे में कि बेटा को एनसीसीएफ के चेयरमैन बनाने के लिए अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत सरकार से जदयू छोड़ने का सौदा कर मीना सिंह जी ने किया है बेटे के लिए एनसीसीएफ के चेयरमैन बनाने के लिए। शायद नेताजी को शायद पता नहीं है कि करीब 16 वर्षों से विशाल जी सहकारिता के राजनीति में सरकार चाहे कांग्रेस की हो रही हो या बीजेपी की हो, लगातार एनसीसीएफ, नेफेड, एनसीयूआई आदि के डायरेक्टर हैं। पार्टी छोड़ने का सहकारिता की राजनीति से मेरा मानना है कुछ लेना देना नहीं। दूसरा पॉइंट बोले हैं माननीय हमारे पूर्व विधायक जी ने कि मीना सिंह जी दल छोड़ने से 2 रुपया का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो समय बतलाएगा, परंतु विजेंद्र यादव जी 2020 में हम लोगों की उस समय की पार्टी जनता दल में हमारे नेता को से यह कहकर शामिल हुए थे कि पूरे शाहाबाद को राजद मुक्त कर देंगे। उल्टा हो गया, उनके आने के बाद उल्टा हो गया। खुद जदयू ही पूरा शाहाबाद मुक्त हो गया। जदयू का एक भी एमएलए चुनाव जब वो दल में आए थे यह कहकर आए थे कि हम राजद को मुक्त कर देंगे, राजद एक भी शाहाबाद से सीट नहीं जीतेगा। उल्टा हो गया, जदयू एक भी सीट जदयू को नहीं मिला और खुद संदेश विधानसभा से बुरी तरह चुनाव हार गए। हमें जहां तक मालूम है कि वो तीसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई संदेश में। मीना सिंह भी जदयू में थे और कहा यह जा रहा है कि मीना सिंह ने कहीं भी प्रचार ही नहीं किया था, जदयू में रह के भी प्रचार नहीं किया था, उसी समय से जो है वो जदयू से किनारा कर। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मीना सिंह का प्रचार करना नहीं करना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। यदि पार्टी का एक भी चिट्ठी या एक भी पत्र दिखा दीजिए कि आप इस क्षेत्र का कार्यभार देखिए, आप इस क्षेत्र में प्रचार कीजिए, इसके बावजूद वो प्रचार नहीं किया हो, नहीं कि हम माननीय पूर्व सांसद में बात रख लेंगे, उसके बाद सवाल जवाब दिया जाएगा। हमारे पूर्व विधायक श्री विजेंद्र यादव जी ने कहा है कि अजीत बाबू अनुकंपा पर सांसद बने थे, अनुकंपा पर सांसद बने थे। विजेंद्र यादव जी को शायद मालूम नहीं है कि अजीत बाबू जी के पिताजी स्वर्गीय तपेश्वर बाबू का देहांत 1991 में हो गया था। अजीत बाबू 2004 में अपने पिताजी के मृत्यु के 13 वर्षों के बाद विक्रमगंज से सांसद हुए थे। उनको शायद जानकारी इस बात की नहीं होगी। हमें तो लगता है कि वो जितना बात बोल रहे हैं, अभी अभी हमको 2-3 दिन पहले वो लिस्ट प्राप्त हुआ है जदयू के पदाधिकारियों का। पहले पूर्व विधायक जी महासचिव हुआ करते थे, प्रदेश महासचिव हुआ करते थे। हमारी उस समय की जो पार्टी थी जदयू के महासचिव हुआ करते थे, लेकिन हमने देखा कि न राष्ट्रीय टीम में जगह उनको मिल पाई, न प्रदेश कमेटी में जगह मिल पाई। तो हमको लगता है वो तो बहुत हमारे समझ से बहुत पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन हमको लगता है कि क्यों बोल रहे हैं। बहुत सोचे तो हमको इस बात पर ध्यान आया कि शायद उनको खुद कोई पद जदयू में नहीं मिला है, इसे हताश होकर, निराश होकर, बेचैनी में इस तरह का बयान दे रहे हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा, कि हो सकता है कि किसी को पर हम बोलने से कुछ हमको प्राप्त होगा। ठीक ना, बाद में हम बोलेंगे। भाई विजेंद्र यादव जी को पता होना चाहिए कि 2004 में जब अजीत बाबू विक्रमगंज से लोकसभा के चुनाव जीते थे 2004 में, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे, लोकसभा का। उस समय 2004 में माननीय नीतीश जी ने चुनाव विजय कृष्ण जी से हार गए थे। आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उससे चुनाव हार गए थे 2004 में। मीना सिंह शाहाबाद के जनजन की नेत्री है। मीना सिंह जात की राजनीति नहीं करती है, वो हमेशा जमात की राजनीति करती है।
वे किसी कृपा पर नहीं है। आने वाले समय में पूर्ण रूप से शाहाबाद को जदयू का सफाया हो जाएगा। तब विजेंद्र यादव जी को छोड़िए, नीतीश जी को भी समझ में आएगा उस दिन कि उनके जाने से क्या शाहाबाद में या बिहार में क्या फर्क पड़ा है। ठीक ना। इसके बाद अगर हमारे नेत्री के बारे में कुछ कहने से, उनको गाली देने से, यदि उन्हें जो बयानवीर लोग हैं उनको कुछ प्राप्त होगा तो मेरी शुभकामना है कि पार्टी के वो पदाधिकारी बनने का हमका शुभकामना है कि जल्द भाई पदाधिकारी बन जाए, या हमारे और बड़ा उससे भी शुभकामना है कि मीना सिंह पहले दावेदार हुआ करती थी महागठबंधन से जदयू के प्रत्याशी के रूप में आ रहा लोकसभा से, तो जो हमारे विजेंद्र भाई हैं उनको टिकटें मिल जाए। हमारी शुभकामना है कि वो जीत जाएं। ये भी इतना एडवांस हम शुभकामना देते हैं कि उनका चुनाव में टिकट मिल जाए महागठबंधन से। हमको मुबारकबाद है, उनको बहुत बहुत हम शुभकामना देते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। गाली देने से किसी को कुछ प्राप्त होगा तो उसमें हमको उस आदमी को तो प्राप्त हो जाएगा कुछ। यही हमको डिफेंड करना था। उनके जो बयान मीडिया में चल रहा था हम लोग बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए कि क्या बोलना है भाई, हम तो भाई पार्टी छोड़ दिए। अब पार्टी में मेरा वैल्यू है कि मेरा 2 पैसा का वैल्यू है, ये तो जनता ना मालिक है। जनता ना तय करेगी कि किसका जन समर्थन है किसका नहीं है। ये सब जनता मालिक है, जनता तय करती है किसको क्या मिलेगा, किसका समर्थन है किसका नहीं है। लेकिन हम 2-4 दिन से सुन रहे हैं तो हमको बाध्य होकर इस बात को आप लोगों को मैसेज भेजकर आपको सम्मान के साथ बुलाकर अपनी बात रखना हम अपना धर्म समझते हैं कि यदि हमारे जैसे लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे तो राजनीति में शून्यता उत्पन्न हो जाएगी। तो हम पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, हम अपने पंचायत के सरपंच भी हैं, इसलिए न्याय करने की हमको आदत सी बन गई। यही बात कहना था। और हमारे साथी लोग आए हैं, इन लोगों को भी कुछ अपनी बातें रखना है। और हमारे बंधु अभी पूछ रहे थे, नहीं उस बंधु का मैं उस चुनाव जब चुनाव हो रहा था तो मैं जनता दल यूनाइटेड का भोजपुर का जिलाध्यक्ष था और मीना सिंह ने जहां जहां जो प्रत्याशी बुलाया वहां उस चुनाव में जाने का काम किया है। इसका मतलब आपका कहना है कि विजेंद्र यादव ने नहीं बुलाया था? इसका मतलब विजेंद्र यादव हमको एक आदमी वो भोजपुर में उन्होंने प्रचार किया था। कहाँ मैं कह रहा हूँ जगदीशपुर गई थी, प्रभु जी के विधानसभा चुनाव में यहाँ गई थी और नवसेशन में भी जगदीशपुर गई थी। नवसेशन में हम लोग नवसेशन में पीरो गए थे। कहाँ से आप लोगों को ये आ गया कि मीना सिंह 19 के एमपी आरके सिंह जी के भी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग ली और काम की और 20 के चुनाव में भी वो सक्रिय रूप से जिलाध्यक्ष आप थे उस समय। आपके पार्टी के अभिनेता जो है बगल में कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर में एक भी सीट जदयू नहीं जीत पाई, तो इसकी नाकामी आपको कहा जाए कि आप जिलाध्यक्ष के तौर पर तो कर रहे थे, नाकामी आपकी भी है? उसमें मेरा नाकामी है या काम है? नहीं, उससे ये तो क्या आप ही के पार्टी के अभिनेता ने वो एक वैसी परिस्थिति है। हमको उसमें नाकामी अपना काम, हमने जो काम किया मैंने जो जिला में काम किया। मीना सिंह के खिलाफ जदयू नेताओं का लगातार बयान आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि फूफी फ्री का मुंह है, कोई कुछ भी बोल सकता है, मगर ये नहीं बोलना चाहिए। मीना सिंह के मतलब जदयू के रिलेट ही हम बार बार बोल रहे हैं। वो आने वाला लोकसभा का चुनाव के वक्त पता चलेगा कि क्या फायदा हुआ कि घाटा हुआ। और बोलिए दूसरा नंबर में हम कहना चाहेंगे कि पहले तो महिला के बारे में जो भी समझदार व्यक्ति है इसको बोलना नहीं चाहिए। वो महिला
से सांसद रह चुकी है, 2 बार रह चुकी है। आगे पीछे पहले अपने गिरबान में ताकना चाहिए, उसके बाद किसी के बारे में पूछना चाहिए। हम लोग उस वक्त का भी आज याद है जब तपेश्वर बाबू का जब चलावा हुआ करता था, हम लोग उस वक्त बच्चे थे। हमारे ऑफिस के सामने एक मिठाई का दुकान, चाय का दुकान हुआ करता था। आज से 2-4 साल 5 साल पहले भी उन्होंने कहता था लोग, हमारे बच्चे का नौकरी तपेश्वर बाबू एक कागज पर लिख कर दे दिए तो लग गया। आज उनके परिवार के चलते 10,000 20,000 लड़का बेरोजगार का जो भी हो वो जीता है। लोग 100 खानदान 200 खानदान नहीं, 1000-2000 उनके से रोजगार से आदमी जीता है। पुतुल जी, जदयू की रीढ़ कही जाती थी मीना सिंह कभी, और आज जदयू नेताओं का कहना है कि उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी पार्टी में कोई 2 रुपए का भी। ये देखिए सिलसिला चलते रहता है। आज कोई उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बोल रहा है, आज इनके बारे में बोल रहा है, कल वो भी चल जाएंगे तो उनके बारे में भी कोई बोलेगा कि उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होते रहता है, ये सब पॉलिटिक्स में आदमी बोलते रहता है और कोई बड़ी बात नहीं है। मीना सिंह से जाने से फर्क पड़ेगा आपको, हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2024 और 2025 में आपको खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी में जाने से कितना % का ग्रोथ हुआ।